Assalamualaikum, my very dear students of grade 1. I hope you all are fine. As you all know that from today we are going to start the revision of our science second term planner. And the first chapter is plants around us. Have you ever visited any garden or any park? You must have definitely, and you must have observed that there are lots and different variety of plants and flowers and different things all around you. And whenever we look them very carefully, we can see there are so much differences which even can be found in different types of plants. अगर हम कभी किसी पार्क में या किसी गार्डन में विज़िट करें या इवन अपने इर्द गिर्द जिनके घरों में अक्सर लोगों को प्लांटेशन का शौक़ होता है और लोग अपने घरों में भी नर्सरी जो है वो तैयार करते हैं, उसमें बहुत टाइप्स के मुख्तलिफ़ इक़साम के फ्लावर्स, फ्रूट्स और मुख्तलिफ़ इक़साम के प्लांट जो हैं वो हम अपने इर्द गिर्द में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनसे थोड़े से बड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े लार्ज और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल दें तो जैसे हर्ब्स हैं या शर्ब्स हैं या क्लाइंबर्स हैं, जैसे हर्ब्स और शर्ब्स से हम मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। क्लाइंबर्स में जिसमें मनी प्लांट आ जाता है या ग्रेप वाइन वगैरह आ जाते हैं, जो कि अपने लिए ख़ुद सपोर्ट नहीं हासिल कर सकते बल्कि उन्हें यकीनन किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर हम शॉर्ट प्लांट्स की बात करें तो हमारे पास रोज़ है, सनफ्लावर है, चाइना रोज़ है। ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत उनकी जो लेंथ और हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, जबकि उसके मुकाबले में कुछ बहुत टॉल प्लांट्स होते हैं। जैसे यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं, पाइन है या बैनियन ट्रीज़ हैं, या इवन हम जो अपने इर्द गिर्द मैंगो ट्रीज़ और नीम ट्रीज़ देखते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स होती हैं बहुत हेवी टॉल ट्रीज़ की। जो हेवी लॉन्ग टॉल ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, उनकी लकड़ी भी अक्सर जो है वो बड़ी मुफीद होती है और उनसे हासिल होने वाले अक्सर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी हम और आप इस्तेमाल करते हैं। जबकि शॉर्ट प्लांट्स जिनको हर्ब्स और शर्ब्स कहते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है और आमतौर से उनसे मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जहाँ तक यहाँ पे ग्रेप वाइन की एग्जांपल दी हुई है कि कुछ प्लांट जो हैं वो ख़ुद अपने आपको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते, सीधा स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते, जिसकी वजह से उन्हें क्लाइंबर कहा जाता है। ये क्योंकि इन्हें अपने आप को सपोर्ट करने के लिए किसी दूसरे की सपोर्ट की या क्लाइंब की ज़रूरत होती है, वो उसके सपोर्ट के साथ जो है वो ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं विच कैन इवन बी ग्रोन इन द वाटर, यानी हर प्लांट एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होता है। अगर कुछ प्लांट जो है वो पानी की मौजूदगी में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो पानी की गैर मौजूदगी में, यानी जिसको हम डेजर्ट प्लांट्स कहते हैं। और जैसे कैक्टस की एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, तो इसमें बहुत सारे यानी उनको काफ़ी लंबे अरसे तक अगर पानी के बगैर भी रखा जाए या बहुत कम क्वांटिटी में पानी भी हो तो वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आमतौर से स्पाइंस या कांटे मौजूद होते हैं। जबकि वाटर प्लांट्स में लोटस है, वाटर लिली है, वाटर हाइसेंथ है, डकवीट है, मतलब इस तरह के ऐसे होते हैं जो कि टेप ग्रासेस हैं, जो कि कुछ ऐसे होते हैं जो बाकायदा फ्लोट कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। अच्छा, इसी तरह से हिली एरियाज़ की अगर हम बात करें तो फील, देवदार और इस तरह से कुछ पाइन ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत हाइट पर, जैसे सवात है, मरी है, इस तरह की जो कश्मीर है, ऊंची जो यानी जो इस तरह के एरियाज़ हो रहते हैं, माउंटेनियस या हिल एरियाज़ जो होते हैं, तो कुछ प्लांट जो हैं वो वहाँ इजीली ग्रो कर सकते हैं। सो अगर हम सारी चीज़ों को सम अप करें, रैप अप करें, तो उसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने बेअक़साम हम कह सकते हैं लॉट्स ऑफ एंड नंबर्स ऑफ प्लांट्स वी आर प्रोवाइडेड विथ, और मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, तादाद में अल्लाह ताला ने हमें ना सिर्फ दुनिया में बल्कि अर्थ पे बल्कि हमें पानी में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ अक़साम के प्लांट्स दिए हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ़ होते हैं और हर एक की अपनी अपनी बहुत एडवांटेजेस और अफादियत हो सकती है। So this is all about for the revision of the second term this chapter, but if still you find any difficulty you may ask. As far as assignment is concerned, it's on page number 14. इसकी असाइनमेंट है पेज नंबर 14 में आपके पास कुछ नाम दिए हुए हैं, ठीक है, और मतलब इसकी डायग्राम बनी हुई एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू टेल द नेम ऑफ दीज प्लांट। अब इसमें डायग्राम जो हैं वो दी हुई हैं और पीछे से आपको पेज नंबर
यानी 13 या 12 में से कोई ना कोई इसकी डायग्राम आपको आराम से नज़र आ जाएगी कि क्या नाम है इस फ्लावर का या इस प्लांट का, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको नाम बताना है कि वो कौन से प्लांट्स होते हैं, जिसके भी मैंने एग्जाम्पल दी थी कि जिनको क्लाइंबर्स कहा जाता है, जो सपोर्ट के ज़रिए से ऊपर ग्रो करते हैं, वो उनकी कोई एग्जाम्पल दीजिए। फिर जो टॉल और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उन्हें हमने क्या कहा था, नाम दिया था। जो बहुत वीक थे उन्हें हमने हर्ब, श्रब्स और क्लाइंबर्स कहा था। जबकि टॉल ट्री जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो उसका नाम लिखना है। इसी तरह से वो प्लांट जो बहुत ही कम पानी में यानी डेजर्ट एरियाज़ में भी आराम के साथ ग्रो कर सकते हैं, उनका क्या नाम होता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ट्रू और फॉल्स गिवन है। ये सोच समझ के करना है कि कुछ प्लांट जो हैं वो बहुत जैसे कुछ साल लगते हैं उनको बढ़ने में, कुछ हैं कुछ दिनों में। जैसे रोज़ प्लांट के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है कुछ सालों में, तो ये सोच समझ के लिखिएगा। मैंगो ट्री जो है वो एक ट्री है, वो उसको कुछ साल लगते हैं ग्रो करने में। उसके बाद कुछ प्लांट जो है वो पानी में भी बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं, और कोकोनट प्लांट जो है वो हिली एरियाज़ में ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं। ये सोच समझ के 4 ट्रू फॉल्स हैं जिनको करना है, ठीक है। बट स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू मे आस्क। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।